चोरी का आरोप लगाकर इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ना दी कि उसकी हत्या हो गई। एक बार फिर से हाथरस कांड की पुनरावृत्ति की है इस घटना ने। एक बार फिर से यह बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में समाज के वंचित लोगों के लिए, दलित समाज के लिए उनकी कीमत इस प्रशासन की निगाह में जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं। अपराध की खुली छूट पुलिस के लोगों को है, अपराध की खुली छूट सरकारी संरक्षण प्राप्त लोगों को है। एक बहुत ही पीड़ादायक, अत्याचारी और उत्तर प्रदेश प्रशासन आदित्यनाथ जी के शासन की क्रूरता की एक घटना और सामने आई है, जिसमें आगरा के अंदर पुलिस वालों ने सफाई कर्मचारी अरुण को, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से पीटा, चोरी का आरोप लगाकर इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ना दी कि उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी हो, दलित समाज के व्यक्ति हो, उनके उत्पीड़न का केंद्र बनता जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से हाथरस कांड की पुनरावृत्ति की है इस घटना ने। एक बार फिर से यह बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में समाज के वंचित लोगों के लिए, दलित समाज के लिए उनकी कीमत इस प्रशासन की निगाह में जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं। और इसलिए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें पुलिस के लोग दोषी हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक घटनाएं एक के बाद एक जिसमें पुलिस खुद हत्या के मामले में शामिल हो रही है और पुलिस के लोगों पे कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि कार्रवाई पुलिस को करना है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? 302 का एसएसपी पाटीदार। मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उसमें मुलजिम कौन? पुलिस वाले, दरोगा सिपाही। रायबरेली में एक युवक की हत्या हुई थाने के अंदर, वो भी दलित समाज के व्यक्ति, उसमें भी पुलिस वाले हत्या के मामले में शामिल। और ये सफाई कर्मचारी अरुण की जो हत्या का मामला है, इसमें भी पुलिस वाले हत्या के अभियुक्त। तो जब स्वयं पुलिस के लोग, जिनके ऊपर लोगों की जिंदगी बचाने की, उनकी जिंदगी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही हत्या में शामिल हो रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी इस हत्या में शामिल पुलिस वाले हैं
उनको 302 का मुलजिम बना के उनको सारे लोगों को जेल में डाला जाए। यह हमारी मांग है। और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके परिवार के संपर्क में है और हम लोग भी उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह घटना यह दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की खुली छूट पुलिस के लोगों को है। अपराध की खुली छूट सरकारी संरक्षण प्राप्त लोगों को है। और हालत यह हो गई है कि यहां पर चोरी का माल पकड़ा जाता है, पुलिस वाले आपस में बांट देते हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो बताता है पुलिस वालों ने बांट लिया। तो पुलिस की चोरी का खुलासा चोर कर रहा है उत्तर प्रदेश में। पुलिस की चोरी का खुलासा चोर उत्तर प्रदेश में करते हैं। यह हालत हो गई है यहां की सरकार की। दावे चाहे जितने बड़े बड़े करें आदित्यनाथ जी, लेकिन असलियत यही है। इनको भय किससे है? हम जैसे लोगों से भय है। हमसे डरते हैं। 17 मुकदमा कर दिया। कल वाराणसी में तिरंगा यात्रा थी, उसकी अनुमति कैंसिल कर दी। तिरंगा यात्रा करने की छूट उत्तर प्रदेश में नहीं है। हत्या करने की छूट है, लूट करने की छूट है, गुंडागर्दी और डकैती करने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है। लेकिन तिरंगा लेके आप हाथों में नहीं निकल सकते हैं। तिरंगा यात्रा की छूट नहीं है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। वाराणसी की जो यात्रा की अनुमति कैंसिल की गई है, मैं आदित्यनाथ जी के प्रशासन को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, इस सरकार को बताना चाहता हूं, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं जाऊंगा। तिरंगे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत क्यों है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। हमने जहां जहां तिरंगा यात्रा निकाली वहां वहां हमारे ऊपर विरोध करने का, रोकने का, FIR लिखने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। हमने लखनऊ किया, नोएडा किया, आगरा किया। जहां जहां तिरंगा यात्रा हमने निकाली वहां ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। अयोध्या में तिरंगा यात्रा हुई, FIR 524 लोगों के ऊपर आगरा में हो गई तिरंगा यात्रा निकालने पे। तो कल की भी तिरंगा यात्रा वाराणसी में होगी। आदित्यनाथ जी की सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने से हमें रोका नहीं जा सकता। नंबर 1, बिजली गारंटी की जो योजना आम आदमी पार्टी की चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केजरीवाल का पहला वादा के नाम से हम लोगों ने गांव-गांव में जाके, शहरों में, कस्बों में, बाजारों में जाके लोगों से संपर्क किया है, उनके फॉर्म भरवाए हैं और उनको गारंटी कार्ड 300 यूनिट बिजली फ्री का, केजरीवाल जी का पहला वादा, वो गारंटी कार्ड उनको दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली बिल के बकाए माफ, 24 घंटे बिजली और किसानों का बिजली बिल माफ। ये जो हमने वादा किया है इसको पूरा करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभियान बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है। हर विधानसभा में हमारा टारगेट है कि 50,000 घरों तक हम लोग जनसंपर्क करेंगे और ये बिजली गारंटी जो हमारा फॉर्म है वो भरवाएंगे। लोगों से घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट देने की अपील करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।